के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन लोग अपना मांग लेके दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों से मैं जुड़ता हूँ और बात करता हूँ कहीं ना कहीं लोगों का क्या मांग है सरकार को लेके और ये प्रदर्शन को लेकर जिस मांग को लेके और ये प्रदर्शन से सरकार यदि नज़रअंदाजी करती है तो अगला स्टेप क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आप लोग क्या मांग लेके प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में? चूँकि दिल्ली से जो भारत सरकार के तरफ से आईसीडीएस विभाग के लिए जो भी योजनाएं संचालित होती है पूरे देश में एक जैसी होती हैं और इस समय एफआरएस सिस्टम आया, फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के माध्यम से जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर लाभार्थी आते हैं उन लाभार्थियों को फेस कैप्चर के माध्यम से पोषाहार देना है और उनकी उपस्थिति लगानी है। तो इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने तमाम ज्ञापन दिया भारत सरकार को, राज्य सरकार को भी दिया, लेकिन अभी उसकी तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, कोई हल नहीं निकला, लेकिन काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, बहुत छोटा प्रदर्शन है जो कि अपने डिमांड को लेकर के है कि सरकार समय रहते इस काम का दबाव तभी बनाए जब वो हमें संसाधन और व्यवस्था दे, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है एफआरएस सिस्टम। इसमें लोगों के आधार अपडेट होने चाहिए क्योंकि आधार में जो मोबाइल नंबर फीड है उसी पर ओटीपी जाएगा और वो मोबाइल नंबर किसी का गायब हो चुका है, किसी के पास है तो वो रिचार्ज नहीं है और किसी के पास है भी तो उनके परिवार के लोग उस मोबाइल नंबर को लेकर के कहीं आजीविका के संबंध में अपना बाहर गए हुए हैं। तो जब वो मोबाइल नंबर ही नहीं, ओटीपी ही नहीं जा सकता तो ये फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम संभव नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आधार अपडेट कराया जाए भारत सरकार के द्वारा और दूसरी चीज़ है कि हम सब लोगों को मोबाइल दिया जाए, जो कि मोबाइल हम लोग को मिला हुआ है, कुछ राज्यों में तो मिला है लेकिन कार्बन का मोबाइल है वो भी 2G वर्जन का और जो कि संचालित है इस पूरे समाज में 5G डेटा संचालित है उस वर्जन का काम कर रहा है और 5G डेटा वाला मोबाइल कवर करने वाला चाहिए कि हम लोग को 5G वाला रैम का मोबाइल मिले और 5G डेटा मिले जिससे कि हम लोगों का काम आसानी से संभव हो सके। आप लोग सरकार से मांग किए तो क्या सरकार से कुछ फीडबैक मिलेगा आप लोगों को? अब देखिए, मांग तो इसीलिए किया जाता है कि सरकार से मिले और सरकार जब उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया सही नहीं देती है तभी तो आंदोलन का रूप पकड़ता है। अभी तो ये हम लोगों की तरफ से एक डिमांड है लेकिन आने वाले समय में ये बहुत विकराल रूप हो सकता है कि संसाधन के अभाव में कार्य संभव नहीं है। बहुत महिला से यहाँ पे मैंने बात भी किया तो कहीं ना कहीं महिला का ये भी कहना था जो हमारे सैलरी में भी बढ़ापा हो, सैलरी भी नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम सैलरी भी है। जी हाँ, पूरे देश में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ 14 लाख के करीब कार्यकर्तियाँ हैं, 14 लाख के करीब सहायिकाएँ हैं, इन लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मानदेय मिलता है जबकि भारत सरकार की योजना के तहत हम काम करते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा निर्देश होना चाहिए सभी राज्यों को कि वो सबको समान तरीके का कार्य अगर दे रही है तो समान पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का पारिश्रमिक है और सुविधा के भी नाम पर कुछ नहीं है। 62 वर्ष आयु पूर्ण हो जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सेवा से पृथक कर दिया जा रहा है और ना तो कोई पेंशन है ना ग्रेच्युटी है और वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश सरकार से, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार केवल 6,000 रुपये मानदेय भारत सरकार और राज्य सरकार का मिला करके हमें दे रही है और 6,000 के काम में हमें कम से कम 60,000 रुपये महीने का भी काम, मतलब उससे ज़्यादा ही काम हमसे लिया जा रहा है। तो निश्चित है कि पारिश्रमिक कम है, पारिश्रमिक भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है। तो जो हमारा 6,000 रुपया मानदेय है उसी, जी वो भी राज्य सरकार भारत सरकार दोनों का मिला करके 6,000 है, उसी 6,000 रुपये पारिश्रमिक में से हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उससे काम करते हैं। तो ऐसे तो हम खुद भूखमरी के कगार पर चले जा रहे हैं। तो जब हमारा ही परिवार सबल नहीं होगा, वो सबल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा तो फिर हम कैसे सरकार का काम कर पाएंगे। तो निश्चित है कि सरकार से हम अपनी डिमांड रख रहे हैं क्योंकि बाद में यही होता है कि आप लोगों ने बताया नहीं, तो हम बताने का तमाम रास्ता अपना रखें लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम भी आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए विवश हैं जिसका आज यहाँ से आगाज़ किया गया। क्या लग रहा है जो आज आंदोलन किए, यहाँ प्रदर्शन जारी किए, तमाम दूर दूर से महिला लोग आई हुई थी, हर स्टेट से आई हुई थी और ये प्रदर्शन से क्या सरकार नज़रअंदाजी करती है आपको मांग को लेकर, तो अगला स्टेप क्या होने वाला? अगर सरकार इस बात को मान लेती है तब तो कार्य सफल होगा, जैसा सरकार चाहती वैसा काम होगा। और अगर सरकार हम लोगों के बातों को नज़रअंदाज करती है तो सरकार के कामों को हम ही नज़रअंदाज करने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है, तो हम भी उनके कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो सरकार के दो तरफ से नुकसान होंगे। पहला तो जो ये 26 लाख हमारे वोट हैं ये तो बर्बाद होगा उनका, क्योंकि हम सबकी बद्दुआएं और हम सब लोगों की परेशानियाँ का निश्चित है कि आह लगेगी गवर्नमेंट को। और दूसरे
चीज़ कि जो वो योजना चला रहे हैं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, उस योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिलेगा नहीं, तो ये डबल नुकसान होगा सरकार का। डॉक्टर कल्पना सिंह, मैं वाराणसी से हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश से महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठन से हूँ। हमारी प्रदेश की महामंत्री नीलम पांडे जी हैं, मैं संयुक्त मंत्री उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारा जो FRS सिस्टम जो सरकार ने लागू किया है, ये बताइए, हम 5,000 6,000 मानदेय पाते हैं और एक ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान पे एक कंप्यूटर ऑपरेटर आप शिफ्ट कर दे रहे हो और एक आंगनबाड़ी को 1,000 एरिया के लिए कंप्यूटर का भी काम करा रहे हो, पोषाहार वितरण भी करवा रहे हो, बच्चों को पढ़ाने का भी कार्य कर ले रहे हो। आप कितना सारा कार्य मुझे ले रहे हो। अगर ये आप मोबाइल से मुझे जहाँ तक लगता है कि मोबाइल 5 GB भी दे देना तब भी वो काम नहीं हो पाएगा जब तक एक कंप्यूटर बाकायदा लैपटॉप या टैबलेट हो, तभी सारे सिस्टम को आप, जब सारा सिस्टम आप ऑनलाइन कर दिए हो तो ऑनलाइन व्यवस्था कर दीजिए। आंगनबाड़ी को केवल पढ़ाने का कार्य और सारे कार्य दीजिए और फिर उसके बाद आंगनबाड़ी जो कार्य कर रही है उसको पूरा मानदेय दीजिए या तो वेतन दीजिए। आप इतना शोषण ना करें। मेरा मोदी जी से ये आग्रह है कि सर, महिलाओं को महिला का शोषण हो रहा है। एक महिला के लिए पूरे देश में सिंदूर, वो बोलते हैं सिंदूर, हाँ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और इतनी सारी महिलाएं इतनी शोषित हैं। हम दूसरे का भरण पोषण क्या करेंगे? मैं तो खुद ही शोषित हूँ, मैं खुद शोषित हूँ। अगर घर में खाने का अनाज न रहे, घर के पास जमीन जायदाद न रहे, मुझे लगता है कुछ आंगनबाड़ी बहनें ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है, उनका तो मानदेय अधिकारी मेरा रोक लेते हैं। इतना शोषण करते हैं, 4-4 6-6 महीना। कितनी आंगनबाड़ियों का हार्ट अटैक इस FRS सिस्टम से हो गया है। कुछ हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ आंगनबाड़ियाँ मारे डर के मारे उनका हार्ट अटैक हो गया है। उनके परिवार अगर मर जा रही है ना, तो उनकी संवेदना भी व्यक्त करने के लिए कोई नहीं जा रहा है कि अधिकारियों का इतना प्रताड़ना है कि FRS करो। भैया, हम कैसे करेंगे? गांव के लोग हैं ना, उनके पास मोबाइल लिंक नहीं है, मोबाइल से लिंक नहीं, वो नहीं जानते हैं कि मेरा आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, या तो है भी तो एक ही मोबाइल से उनके पूरे परिवार का आधार कार्ड है। अब बताइए, अब कैसे होगा? OTP जाएगा। हमारे पे इतना दबाव, समझ लीजिए हम लोग, मैं खुद ही हूँ, मतलब मुझे आपकी सेवा समाप्त कर देंगे, मानदेय रोक देंगे। मेरा खुद का मानदेय इन्होंने 9 महीने का रोक रखा है कि तुम्हारी नेतागिरी खत्म कर देंगे, तुम्हारा मानदेय रोक देंगे, देखिए तुम कैसे करती हो। मैं इन सब को बचते हुए कि आंगनबाड़ियों को वेतन दे और बिना टाइम उनका मानदेय रोक लेना, काट लेना, शोषण करना, ये बहुत ही गलत है एक महिला के साथ। उसके आंतरिक बद्दुआएं लग रही हैं सरकार को। मैं कह रही हूँ, आंगनबाड़ी बहनें बोल नहीं पाती हैं क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी में ही इंसान, चलो भैया 5-6 हज़ार का जो भी मिला है कर लो, ठीक है, लेकिन तो आप इतना काम थोप रहे हो तो हम कैसे करेंगे? विश्वास मानिए। आप मीडिया चैनल वालों के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप उन तक बात पहुँचाएं कि बहुत सारी महिलाएं मर रही हैं, आंगनबाड़ियाँ मर रही हैं, ये जीविका नहीं चल रही है, मर रही हैं। उनका शोषण न करें, उनको पूर्ण वेतन दें अगर काम लेते हैं तो। अगर काम अभी मानदेय पे चला रहे हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम लागू करें, वो सब काम उनसे करवाएं। यही मेरा उनसे डिमांड है। नहीं तो फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। भाई, हम मरता क्या न करता, हम लोग मर रहे हैं तो कुछ करना ही पड़ेगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मोदी जी और स्पेशली यूपी सरकार योगी जी तक ये बात पहुंचाएं, क्योंकि यूपी में बहुत खराब स्थिति है, बहुत ज़्यादा। यूपी में योगी जी का इतना डंका है, बहुत आंगनबाड़ियों के प्रति। समझ लीजिए, गोरखपुर, ये गीतांजलि जी गोरखपुर से हैं, हाँ, योगी जी के बगल से। आंगनबाड़ी, गोरखपुर की आंगनबाड़ियाँ तो इतनी शोषित हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं बनारस से हूँ, वाराणसी जनपद जो है मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मैं उनके संसदीय क्षेत्र के बगल के पास से हूँ। मेरा मानदेय 9 महीने से रोक रखा है। आप सोचिए, मैंने कम से कम 20 लेटर दिया है, मतलब समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला है। क्यों मुख्यमंत्री अधिकारी ने इसलिए मेरा मानदेय रोक रखा कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने मानदेय का वो डाल दिया कि मेरा मानदेय नहीं मिल रहा है। अब सोचिए, इसको ख़त्म करो, ये ज़्यादा आवाज़ उठाएंगी,
गरीबों की यही मसीहा हुई हैं। अब बताइए, हम मसीहा ना बने तो कौन बनेगा? आप बताइए। मैं पढ़ी लिखी PhD की हुई महिला, एक आंगनबाड़ी का काम कर रही हूँ, हैं, उसके बावजूद आप मेरा मानदेय रोक रखे हो। अब मैं उदाहरण के तौर मैं तो खुद ही हूँ। क्या लग रहा है इससे सरकार यदि नादानी करती तो अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और पहला आंदोलन हमारा तो बनारस से ही स्टार्ट करेंगे, संसदीय क्षेत्र से, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ हर स्टेट में जाएगा। भाई देखिए, मरता क्या न करता। मैं तो एक ही शब्द में आपको पूरे जवाब दे दी कि सच बताएं, सत्यता के धरातल पर अगर अब जाएंगे तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें बहुत ही ज़्यादा शोषित हैं। इनके विषय में मोदी जी को, योगी जी को, दोनों लोग को सोचना है। तो मैं राम सागर शाह, बिहार आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का मीडिया प्रभारी और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी कीर्ति समिति का राष्ट्रीय सलाहकार हूं। मैं बिहार से हूं, लेकिन पूरे देश का महिला माने आंगनवाड़ी सेविकाओं का नेतृत्व करता हूं। तो क्या मांग लेकर तमाम महिला यहाँ पे आई हुई थी, अलग अलग स्टेट से आई हुई थी, तो प्रदर्शन कर रहे थे जो आंगनबाड़ी को लेकर? आज का मुख्य प्रदर्शन था कि सरकार के कानों में हम दे कि FRS बंद करो। जब 5G मोबाइल नहीं है, जब लाभार्थियों का आधार मोबाइल से लिंक नहीं है, तो फिर FRS करके पदाधिकारियों से क्यों आंगनवाड़ी सेविकाओं को आर्थिक, मानसिक, शारीरिक शोषण करवा रहे हो? FRS बंद करने के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं, FRS के विरोध में, कि हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और यह धरना प्रदर्शन एक आगाज है आगे के लिए। और मोदी जी को हम लोगों ने एक अच्छा सलाह दिया है कि 2 अक्टूबर 2025 को आंगनवाड़ी यानी ICDS का स्थापना का 50 वर्ष होने जा रहा है। 50 वर्ष पूर्व भारत की एक महिला प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने स्थापना की थी, और आज उसी के स्थापना से ICDS में आंगनवाड़ियों का 30 लाख परिवारों का भरण पोषण होता है। और माननीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर इसका स्थापना किए। तो मोदी जी से मैं मांग कर रहा हूं कि आप अगर महात्मा गांधी का सम्मान करते हैं, आप अगर लाल बहादुर शास्त्री जी का सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान के तौर पर उनके जन्मदिन के पर जो स्थापना हुआ है ICDS, उस आंगनवाड़ियों को आप सरकारीकरण कीजिए। आप बिहार से हैं, लेकिन बिहार में कहा जा रहा है बिहार में बहार है, फिर एक बार नीतीश कुमार है। अब न बिहार में बहार है, अब बिहार में बहार नहीं है, और इस बार नीतीश कुमार सुखार है। अगर बिहार में बहार होगा, आंगनवाड़ी सेविकाओं अगर खुशहाल होगी, तो बच्चों माने ये बच्चे का निर्माता है। जब बच्चे का निर्माता खुशहाल होगी तभी जो है सो नीतीश कुमार खुशहाल होंगे, नहीं तो नीतीश कुमार सुखार होंगे। जब अन्य राज्यों में 10,000 15,000 मानदेय हैं और बिहार में मात्र 7,000 मानदेय हैं, तो क्यों नीतीश कुमार बाहर लाएंगे? नीतीश कुमार तो इस बार वोट का सुखार हो जाएंगे। हम लोग का आंगनवाड़ी संघ का घोषणा है कि जो इस बार आंगनवाड़ियों की बात करेगा वही बिहार की गद्दी पर राज करेगा। अगर तेजस्वी यादव 15,000 रुपये का घोषणा कर दे, सारा वोट तेजस्वी यादव को जाएगा। अगर प्रशांत किशोर 15,000 मासिक वेतन का घोषणा कर दे तो उनको वोट दिया जाएगा। अगर नीतीश कुमार तो सीधा बिहार बदलाव यात्रा निकाल दिए। हाँ जी, अगर नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अब आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए अगर अच्छे काम कीजिए तो नीतीश 25 फिर नीतीश। लेकिन नारा तो यह है 25 से 30 फिर नीतीश नहीं, लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं का है कि इस बार बहार नहीं, नीतीश के लिए सुखार। अगर आंगनवाड़ी सेविकाओं को अच्छा मानदेय वेतन हो जाए तो पुनः बिहार में बहार नीतीश कुमार और फिर 25 में नीतीश, नहीं तो बिहार में सुखार, बिहार में न बहार, बस नीतीश कुमार का वोट सुखार। तो बहुत लोगों से मैंने बातचीत किया, तमाम लोग आंगनबाड़ी के बहुत दूर से अलग अलग स्टेट से भी आए हुए थे, यूपी, बिहार और मैं उत्तराखंड, तमाम जगह के लोग आए हुए थे। हम सब लोग से बातचीत किए, सब लोग अपना मांग लेकर रख के जंतर मंतर पे प्रदर्शन जारी कर रहे थे। यदि इस स्टेप से तभी तो सरकार के कान में हम लोग बताए हैं, लेकिन इस स्टेप यदि सरकार नज़रअंदाजी करते हैं तो अगला स्टेप इससे भी विशाल होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झांसी, न्यूज़ दिल्ली।